ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया है। बीजेपी के बाद कहा कि देश में कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है और इसी के साथ देखिए आज जब उनका बयान आया तो उनका कांग्रेस प्रेम इस बयान से साफ झलकता दिख रहा है। ब्रजभूषण सिंह का अजीब बयान ये, और वो कह रहे हैं कि दुआ करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मजबूत हो, विपक्ष सशक्त मजबूत होना जरूरी है लोकतंत्र के लिए। तो गोंडा में बीजेपी सांसद का ये कांग्रेस प्रेम, और इसी के साथ देखिए भी सुन के बयान के बाद इसके कई मायने भी हो सकते हैं। अब ये पहली बार नहीं है जब ब्रजभूषण शरण सिंह जो है इस तरह का बयान दे रहे हैं। इससे पहले भी वो देखिए बिना किसी का नाम लिए बीजेपी सरकार को जो है वो निशाने पर ले चुके हैं। इससे पहले देखिए सभी को याद होगा कि जब वो पहुंचे थे कुश्ती प्रतियोगिता में, तब वहां पर उन्होंने एक बात का जिक्र किया था कि जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं कांग्रेस को भी निशाने पर पहले ले चुके हैं। लेकिन आज जिस तरीके का उनका बयान आया है सामने, उस बयान के बाद ये साफ होता है कि उनका कांग्रेस प्रेम तो बढ़ता जा रहा है। अब लेकिन इस बयान के बाद क्या कुछ रिएक्शन बीजेपी का होता है वो देखना होगा। और इससे पहले अगर आपको याद हो तो बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करने के दौरान भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने सरकार को निशाने पर लिया था, बिना किसी का नाम लिए कहा था कि जनप्रतिनिधि जो हैं वो बोलते नहीं, अगर बोलेंगे तो बागी कहलाएंगे। तो ऐसे बयान वो पहले भी देते रहे हैं और आज जो बयान उनका सामने आया है, इस बयान के बाद अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्या उनका कांग्रेस प्रेम बढ़ रहा है। प्रयास कर रहे हैं, अच्छा है। हम लोग भी चाहते हैं कांग्रेस थोड़ा मजबूत हो जाए, क्योंकि कांग्रेस का रहना बहुत जरूरी है, थोड़ा मजबूत हो जाए। हम तो खुद दुआ कर रहे हैं उनके लिए। लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष की भी कल्पना की गई है। आज भी देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर किसी का पूरे देश में विस्तार है तो वो कांग्रेस पार्टी का है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि राहुल जी के आने के बाद पार्टी धीरे 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 अपना स्थान खोती जा रही है। मैं नंदिनी नगर में बैठ करके भगवान से दुआ करता हूँ, थोड़ी सी ताकत उनको दे दीजिए। तो देखिए आपने बयान सुना यहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह का, और कांग्रेस के लिए अब दुआ मांग रहे हैं, कह रहे हैं उनको थोड़ी सी ताकत दे दीजिए। राहुल गांधी को इसी के साथ कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, वो चाहते हैं, ऐसी दुआ करते हैं। देखिए अब यहां पर बीजेपी में रहते हुए ये किस तरीके की भाषा है, किस तरीके का बयान है, बहुत सारी बातों को, बहुत सारे सवालों को आगे लाकर खड़ा करता है। तो कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है, इस बात का जिक्र किया। पूरे देश में कांग्रेस का नेटवर्क है, इस बात का भी जिक्र यहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया है। और इसी के साथ दुआ कर रहे हैं वो भगवान से कि कांग्रेस मजबूत हो। वो अपने बयानों में साफ तौर पर कहते नजर आए, हम दुआ करते हैं कांग्रेस के लिए। बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी अगर है तो वो है कांग्रेस। अब देखिए उनका ये बयान क्या इशारा करता है, किस तरफ इशारा करता है, इसके क्या मायने हैं, ये देखने और समझने वाली बात है। और ये पहली बार ऐसा नहीं कि बीजेपी के खेमे से ही बीजेपी का कोई पार्टी का नेता, सांसद या विधायक ऐसी भाषा बोल रहा हो। इससे पहले वरुण गांधी का भी देखिए आपने नाम सुना होगा, वो भी खुले मंच पर कई बार बीजेपी को निशाने पर ले चुके हैं। लेकिन अब ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान भी दिखाता है कि उनका कांग्रेस प्रेम बढ़ा है, और कांग्रेस प्रेम बढ़ने की वजह से अब वो देखिए कांग्रेस के लिए दुआ करने लगे हैं। जहां उन्हें अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बातें सामने रखनी चाहिए, वहां पर वो कांग्रेस की मजबूती की दुआ मांग रहे हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह का कांग्रेस की मजबूती के लिए की गई ये दुआ अब क्या मायने और किस तरफ इशारा करती है, ये सोचने वाली बात होगी। तो बागी बोल इसे हम कह सकते हैं। ब्रजभूषण के ये बागी बोल एक बार फिर से नजर आए। प्रयास कर रहे हैं, अच्छा है। हम लोग भी चाहते हैं कांग्रेस थोड़ा मजबूत हो जाए, क्योंकि कांग्रेस का रहना बहुत जरूरी है, थोड़ा मजबूत हो जाए। हम तो खुद दुआ कर रहे हैं उनके लिए। कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई, और भगवान के भरोसे लोग हैं। तो आपको देखिए हमने दो बयान सुनाए ब्रजभूषण शरण सिंह के। एक वो बयान है जब कुछ समय पहले ही जब यूपी के कई जिले बाढ़ प्रभावित थे, वहां का वो दौरा करने गए थे, और दौरे के दौरान ही उन्होंने कहा था कि हमें नहीं लगता कोई बैठक हुई होगी। पहले के समय में बैठकें की जाती थी इस आपदा से पहले, बाढ़ आने से पहले, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था नहीं है। और अब ये आज का बयान जो हम आपको सुना रहे हैं, इसमें वो ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के लिए दुआ कर रहे हैं, कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए। आखिरकार किस बात को इंतजार है, क्यों वो चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो? ऐसे तमाम सवाल इनके इस बयान के बाद खड़े हो जाते हैं। अभी दोनों बयानों को अगर आप सुने तो इन दोनों बयानों में साफ तौर पर उनका इशारा किस तरफ है ये आप समझ सकते हैं। क्या वो बीजेपी की खामियों को खुलकर कह नहीं पा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ चुके इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, पहला बयान नहीं,
एक बार फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह ने यहां पर बातों ही बातों में बहुत कुछ बातें समझाने की कोशिश कर दी है। कांग्रेस के लिए प्रेम क्यों? जी, मैं बता दूं कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान अक्सर ही उनके बयान मायने रखते हैं, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ये काफी राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था कि जब उत्तर प्रदेश और उत्तर भारतीयों की आवाज उठाकर उन्होंने राज ठाकरे के आने पर यहाँ पर बखेड़ा खड़ा किया था और अयोध्या उन्हें आने से रोक दिया था। तो ऐसे में अब फिर से जब उनका ये कांग्रेस प्रेम की बात जो निकल कर आ रही है कि जो राहुल गांधी की पदयात्रा चल रही है उसको सवाल पत्रकारों का पूछा गया था, उसका प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मजबूत विपक्ष के नाते और सशक्त विपक्ष देश के लिए और लोकतंत्र के लिए जरूरी है। वो ऐसे में देखते हुए उन्होंने कहा कि इस तौर पे विपक्ष का मजबूत होना, कांग्रेस ही वो विपक्ष है जो मजबूत हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी के कमान में कांग्रेस बीते सालों में कमजोर हुई है। लेकिन वो उनका कहना था कि नंदनी नगर में बैठकर मैं ये दुआ कर रहा हूँ। ठीक है अभिषेक, हम आपको रोकना चाहते हैं, वापस आपके पास आएंगे। हमारे बीच में खुद कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। अंशु अवस्थी जी, कांग्रेस की मजबूती की दुआ बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह कर रहे हैं। कहा जाए कि कांग्रेस के प्रति उनका प्रेम जाग रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अब ये ब्रजभूषण शरण जी ने बयान दिया है, उनके अपने विचार हैं और निश्चित तौर से अब बीजेपी के सांसद ने ये बात कही है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि ये देश का जनमानस इस बात को चाहता है और कहता है। ठीक है, हम चुनाव हारे, चुनाव तो लोकतंत्र में हार और जीत दो ही पहलू हैं, ऐसा नहीं है कि उसके अलावा कोई तीसरा पक्ष है। लेकिन अब सबको ये बात समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही लागू कर रही है, महंगाई है। आज ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो आवाज बोला है वो कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र की जनता की आवाज है, क्योंकि वो जब क्षेत्र में जाते होंगे तो लोग महंगाई को लेकर उनसे शिकायत करते होंगे, बीजेपी सरकार में जो अपराध बढ़ रहा है, जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उस पर शिकायत करते होंगे। तो आज इसीलिए उन्होंने ये बात बोली है। और इस बात को आप समझ लीजिए कि जनता के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी राजनीति करती। हमने ये बात पहले भी हम कहते आए हैं, ये बात हम आज भी कह रहे हैं। ऐसे दौर में जब इस समय धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, प्रधानमंत्री कपड़ों से लोगों को पहचान रहे हैं, हत्यारों को फॉलो करते हैं वो ट्विटर पे, ऐसे समय में राहुल गांधी जी जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए अंशु अवस्थी जी की कौन किसको फॉलो कर रहा है वो बात की बात, लेकिन अभी यहाँ पर मुद्दा और अभी यहाँ पर बयान जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह का, इसको लेकर सवाल है कि आखिरकार उन्हें, आपको क्या लगता है, ऐसी क्या खामी दिख गई, ऐसी क्या बीजेपी के अंदर ही रहते हुए, बीजेपी के सांसद होते हुए उन्हें खामियां दिख रही है सरकार में कि अब उन्हें कांग्रेस के लिए भगवान से दुआएं उनकी तरफ से मांगी जा रही? वो कह रहे हैं हम खुद चाहते हैं, मतलब वो दिलो जान से चाहते हैं कि आप मजबूत हो। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने जो बात कही है हम उसका स्वागत करते हैं, उन्होंने अच्छी बात कही है और मुझे लगता है कि उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि भाजपा के नेतृत्व में अब देश का विकास नहीं हो सकता, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल सकता, क्योंकि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई नहीं रोकी जा सकती। जो कहते थे कि 30 रुपए लीटर हम पेट्रोल बेचेंगे, आज देखिए आप 100 रुपए में पेट्रोल पहुंच गया। देश की अर्थव्यवस्था की क्या हालत हुई, कोविड काल में लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो 1300 का आता वो 25,000 का मिल रहा था। तो इससे ये पता चला मौसम बदल रहा है, 2024 आने दीजिए, अभी बहुत सारे लोग ऐसी बात कहेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसकी शुरुआत की है, उनकी बात का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये सच है और जनता इस बात को कह रही है और ये सच है कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करती है, आम जनता से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। आम जनता को तो वो धर्म की अफीम परोसती है। जब चुनाव होते हैं तो उनको याद आती है हिंदू और मुसलमान करने की। अरे आप बेरोजगारी पे बात करिए, आप महंगाई पे बात करिए, आप बात करिए जो उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग चला। लेकिन लगता है आपके मन की बात, अंशु जी, आपकी मन की बात मुझे लगता है बीजेपी के सांसद जो है अब वो समझने लग गए और इसीलिए यहाँ पर ऐसे बयान उनके सामने आ रहे हैं। आप अगर कहें तो ठीक है, लेकिन आप बीजेपी में रहते हुए बीजेपी सांसद भी ऐसे कहेंगे तो इसके मायने कैसे आपको दिखते हैं? हमारे मन की बात नहीं है, मैंने फिर से कहा, वही गोंडा की धरती है, कैसरगंज की धरती, जहां से सांसद, जहां कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे। तो ये जनता के मन की बात है और मैं तो ये कहूंगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो बात कही है, अभी भी भारतीय जनता पार्टी को मौका है
2024 के लिए ठीक अभी है। 1-1.5 साल है। ठीक है अंशु जनता अवस्थी के जी, हित में बहुत काम बहुत कीजिए। शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर जुड़ने के लिए। तो ये बयान देख के दिखाता है किस तरीके से